हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये आज हमारा सेट नंबर 6 है। इसमें हम सभी प्रश्न बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ देखने वाले हैं और कम समय में आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम छोटे छोटे पार्टों में हम पूरा मैथ कवर कर रहे हैं, रेलवे स्पेशल मैथ। तो यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे एक शॉर्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ। यहाँ पर बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अगर दोनों को आपको एक तरफ से सेम करना है, पंक्ति और स्तंभ दोनों अगर बराबर करने हैं, तो आपको इस स्थिति में जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा 2401 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल कैसे पहचानेंगे? आपको ये चेक करना है कि पहले तो ये 01 है, पीछे 01 किस किस का वर्ग आता है? एक तो 9 का वर्ग आता है, 81, 9 9 81, तब जाके पीछे एक हो जाता है। और एक आपका एक का वर्ग आता है, एक एकम एक हो जाता है। ठीक है, पीछे का 2 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 24 लिखा है, तो ये किस के करीब है, मतलब किसके बाद है? तो आपको याद रखना है, ये 25 से तो कम है, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 4 से ज़्यादा है, यानी कि 4 इसमें लिख लेना है। ठीक है, जो छोटा वैल्यू होगा, जैसे 5 लिखा है, 5 का वर्ग 25 होता है, 4 लिखा है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो आपको क्या रखना है, ये जो ज़्यादा है इसको नहीं लेना है, ये 16 है ना, इसके करीब है, ये 24 है, 25 से कम है, यानी कि इस वाले वर्ग को तो नहीं लेना है। फिर हमें 4 का वर्ग लेना है, मतलब यहाँ पर दोनों जगह 4 लगा देना है। अब देखेंगे विकल्प कौन सा दिया है, सिर्फ एक ही विकल्प तो था हमारा 49। ठीक है ना, जब दोनों विकल्प आते तब हम जाके और कुछ ट्राई करते उसमें। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ये वर्गमूल कैसे निकाला हमने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा? तो हमारे पास अनुपात 1:2:3:4:5 है। ठीक है, और अगर हम इनको जोड़ें तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि 15 अनुपात है, जो किसके बराबर है? क्वेश्चन में बोला है 30 के बराबर है, 30 लिखेंगे। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, एक अनुपात का वैल्यू 2 आ रहा होगा। अब हमसे पूछा है दूसरी और पांचवी संख्या का योग किसके बराबर होगा? दूसरी ये है, पांचवी ये है, तो 2 और 5 कितना होगा? 7। तो हमसे एक अनुपात का वैल्यू 2 दिया है, 7 अनुपात का वैल्यू पूछा है। 2 गुणे में 7 कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये हो जाएगा 14। तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सभी प्रश्न आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या थी? जैसे हमने देखा, किसी संख्या का 3/4 मतलब 3/4, उसके 1/3 मतलब 1/3 से 50 अधिक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको करना क्या है, ये आपने दोनों भाग लिख लिए। तो यहाँ पर जो नीचे 4 दिया है, यहाँ पर जो 3 दिया है, इन दोनों का लेना है लासा। 4 और 3 का लासा आएगा 12। ठीक है, 12। तो 12 ये जो हो गया ना, अब हमें ये समझ लेना है कि 12 जो हो गया वो कुल संख्या हो गई। अब देखिए दोबारा से देखेंगे, 12 का अगर हम 3/4 करें, 12 का अगर हम 3/4 करें, 4 से 12 में भाग जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, यानी कि पहला भाग तो आ जाएगा 9। दूसरा हम 1/3 करेंगे तो 3 चौके 12, तो ये बनेगा 4। तो हमने देखना है कि ये जो है 3/4 वाला भाग 9, 1/3 भाग 4 से कितना अधिक है? यहाँ पर 9 4 का डिफरेंस यहाँ पर 5 बना, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 अनुपात है इसका वैल्यू 50 दिया हुआ है। अगर हमसे एक अनुपात का वैल्यू पूछा जाए तो 5 एकम 5 और 5 दसारम 50, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमसे पूछा है वह संख्या क्या है, तो संख्या तो कुल हमारा 12 अनुपात होगी, तो 12 अनुपात का वैल्यू हमें पूछा गया है। तो एक अनुपात का वैल्यू 10, तो 12 अनुपात का 12 गुणे 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 120। 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न है, इस तरीके से बनाइएगा आप, न कोई एक्स मानने की जरूरत है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक
तरीके का सर्वसमका के रूप में तोड़ना है। √3 प्लस का √11 और इसका वर्ग लिखा है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं। 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा पहले तो, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। दूसरा 11 का स्क्वायर 11 बन जाएगा, प्लस में 2ab मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंडर में 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 प्लस में 2 √33। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर अगर ये जो रिजल्ट बना हमारा आंसर बना, इसमें अगर कोई वैल्यू अंडरवुड में बच जाती है तो हमें लिखना है अपरमेय है। ठीक है, अपरमेय। अगर अंडरवुड नहीं रहेगा तो परमेय है। ठीक है, याद रखना, कोई भी वैल्यू अंडरवुड के अंदर है तो वो अपरमेय मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपरमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम सीधा आपको ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन की, कभी भी आपको दोनों जगह ये अंडरवुड मिल जाए तो हमेशा संख्या अपरमेय होगी। ठीक है, अगर दोनों जगह अपर अंडरवुड मिला है तो हमेशा संख्या अपरमेय होगी। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखा है यहाँ पर √2 और √3, इन दोनों का गुणनफल, गुणा मतलब गुणा कर देंगे, क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बनेगा √6। और √6 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो √6 √6 के अंडरवुड के अंदर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई संख्या अंडरवुड के अंदर होती है तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरमेय होती है। तो हमें याद रखना है अपरमेय क्या हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, एक बात आपको बता दें, हम कभी भी आपसे पूछा जाए किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, ठीक है, कोई भी दो संख्या हो उनके बीच, चाहे आपसे परमेय पूछा जाए चाहे आपसे अपरमेय पूछा जाए, हमेशा जो संख्या आएंगी वो कितना आ जाएंगी, अनंत आएंगी। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, अनंत संख्याएं आती हैं कोई भी दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या पूछा जाए चाहे अपरमेय संख्या पूछा जाए। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला लिखा है यहाँ पर कि 3 + 2√5 क्या है। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर पूरा संख्या में कहीं भी एक जगह अंडरवुड लग गया है तो हमेशा याद रखना वो संख्या क्या होगी, अपरमेय होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपरमेय होगा, सीधा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन लाए हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 1/4 और 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात की। कभी भी एक अगर मध्य में या बीच की परमेय संख्या निकालना हो तो हमारा a + b फॉर्मूला हो जाता है बटा में 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी दिया है 1/4 प्लस में 1/2, तो इनका क्या करना है, बटा में 2 कर देना, हमारा संख्या निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लासा लेंगे तो 4 ही बनेगा हमारा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2, बटा में ये 2 अलग से है। तो हमने देखा यहाँ पर ये 2 और 1 तो हो गया 3, 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये बनेगा 3/8 इसका राइट आंसर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, इसी तरीके से किया जाएगा मध्य परमेय संख्या। फॉर्मूला ये याद रख लेना, a + b बटा में 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखेंगे, लिखा है संख्या 0.2323 को परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है 0.2323 लिखा है, इसके मतलब है कि ये 2323 रिपीट हो रहा है, तो ये 0.23 लिखा जाएगा। और जब भी इसको परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है पूरा जो संख्या क्या है 23 को ऊपर लिख लेना है। अगर इसके बाद बार के पहले कोई भी नंबर नहीं है तो हम इतना ही लिखेंगे। ठीक है, फिर बटा में आपका 2 पर और 3 पर बार है, मतलब 2 जगह बार है तो 2 9 लिख देंगे नीचे। ठीक है, और कोई संख्या खाली नहीं है तो बस इतना ही हमारा जो होगा आंसर, इस तरीके से हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, अगर आपका बार दिया है, कोई अंक छूटा नहीं है, तो इसी तरीके से हमारा 23/99 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 0.125, तो हमने क्या बोला, अगर 0 में लिखा है और 125 लिखा है, संख्या में कोई भी बार छूटा नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, 125 ऊपर लिख देना है, और 1 2 3 संख्याओं पर बार लगा है तो हमें 3 बार 9 नीचे लिख देना है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प दिया हुआ है, सी ऑप्शन। देखिएगा, 1 सेकंड के क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ाएं अगले क्वेश्चन को, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा
बोला गया इनमें से कौन सी परमीय संख्या है। परमीय संख्या का मतलब है वो अंडरवुड के अंदर नहीं रह सकती। यहाँ पर 2 दिया है, अंडर इसका घनमूल निकालना है। 8 दिया है, इसका घनमूल निकालना है। और 4 दिया है, इसका घनमूल निकालना है। और 12 दिया है, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इनमें से कौन सी परमीय संख्या है। आप इसका वर्ग घनमूल निकाल नहीं सकते हैं। ये 4 का घनमूल निकलता नहीं है, 12 किसी का घनमूल होता नहीं है। 8 का जो घनमूल है इसे हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। और यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 3 का जोड़ा बनाना था, तो ये कितना 2 निकल के आ जाएगा। तो 8 का जो घनमूल है वो 2 आ गया। ठीक है, आपको पता है। और जब भी कोई संख्या अंडरवुड से बाहर निकल आती है तो वो क्या मानी जाती है, परमेय। बकाया सभी क्या है, अपरमेय है। तो हमसे सिर्फ परमेय पूछा था, तो परमेय कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको सॉल्व कर लेना है, फिर आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या अपरमेय है। अब अपरमेय पूछा है तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर 64 लिखा है। हम इसका सॉल्यूशन करते जाते हैं। 64 का जो घनमूल होता है वो ये 4 बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगला है 64 का अंडरवुड लिखा है। 64 का अंडरवुड का मतलब है 64 का वर्गमूल होता है ये 8 होता है। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहला 64 का ये अंडरवुड के अंदर यहाँ पर क्या बाहर 6 है। तो हमें क्या करना है, अगर इसमें देखो 6 6 का जोड़ा बनाना है, मतलब इसे हम अगर कैलकुलेट करते इस तरीके से, तो ये इस तरीके से होता 6 बार 2। और इसे हम जब 6 यहाँ पर लिखा था तो हमें क्या करना था, 6 का जोड़ा बनाना था, तो ये आ जाता 2। लेकिन चौथा विकल्प दिया था 4 अंडरवुड का 64। तो हम एक बात बताइए, ऐसा कोई जोड़ा संभव है ही नहीं कि जो 4 बार में 64 को निकाल दे बाहर। तो हमारा ये वाला संख्या अपरमेय हो जाएगी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। परमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, अपरमेय पूछा है। तो आप बताइए, 64 का वर्गमूल होता है बिल्कुल 8 हो जाता है। 64 का घनमूल दोबारा चेक करेंगे अगर इसका, तो इसका 64 का वर्गमूल 4 होता है। 4 चौके 16 चौके 64। ऐसे ही 8 का घनमूल चेक करेंगे तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, इसका 2 हो जाता है। लेकिन 8 का वर्गमूल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसमें से हमारा सिर्फ जब अंडरवुड के बाहर कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। तो इसमें से एक ही 2 बाहर निकल आएगा, एक अंडरवुड के अंदर बचेगा। तो हमारा देखिएगा 2 अंडरवुड 2 अपरमेय माना जाता है। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछा था, परमेय नहीं हो या अपरमेय हो। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से थे। और सभी क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।